परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान उपस्थित सभी माताओं और बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसा मुझे पूर्व में बताया गया था कि श्री राम जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके उपलक्ष्य में वार्षिक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो एक तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो हिंदी तिथि में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके अनुसार ये कार्यक्रम किया जाए तो सबके साथ याद वो तिथि भी रहेगी, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो सब हिंदी तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। तो अगली बार से हम प्रयास करें कि हिंदी तिथि के अनुसार ये मनाया जाए। जैसा किसले जी बता रहे थे, उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा बता दिया कि हम बहुत ज्यादा त्यागी हैं, इतनी तपस्या करते हैं, ऐसा आते हैं। वो बड़े भाई हैं, वो बता सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो भगवान श्री राम ने अपने समय में काम किया था। हम सबको ध्यान होगा कि भगवान श्री राम को राज तिलक होने जा रहा था। जब राज तिलक की बारी आई तो भगवान श्री राम ने माता कैकेयी को कहा कि माता, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मैं राजा बन जाऊंगा कल, और राजा बनने के बाद बहुत सारी मर्यादाएं हैं उनसे मैं बंध जाऊंगा और मैं समाज का काम नहीं कर पाऊंगा। आपको मेरा साथ देना चाहिए। तो माता कैकेयी बहुत स्नेह करती थी भगवान श्री राम से। माता कैकेयी ने कहा कि जो तुम कहोगे राम, मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूं। भगवान ने कहा कि माता, बहुत अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना अपमान होगा कि ये कैकेयी नाम कोई कभी रखेगा भी नहीं। आपने कैकेयी नाम किसी का सुना भी नहीं होगा। तो माता ने कहा कि मैं सब करने को तैयार हूं, मुझे विश्वास है कि मेरा राम निश्चित ही ऐसा काम करेगा जो आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा साथ निभाएंगी। माता कैकेयी ने कहा कि मैं वचन देती हूं कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और हम सबके ध्यान में है कि माता कैकेयी अपने पति के साथ युद्ध में गई थी, और वो सारथी बनकर गई थी। वो एक छत्राणी थी, बहुत योद्धा थी। करवा चौथ का जो व्रत रखा जाता है वो माता कैकेयी के समय से ही शुरू हुआ था। जब युद्ध चल रहा था तो सभी रानियां अपनी पतियों के लिए व्रत रखने लगी कि हमारा पति सुरक्षित आए लौटकर। माता कैकेयी ने कहा कि मैं व्रत नहीं रखूंगी, मैं छत्राणी हूं, अपने पति के साथ जाऊंगी, साथ जाकर लड़ूंगी। और माता कैकेयी राजा को सुरक्षित लेकर आई। तो राजा ने 2 वचन दिए थे। भगवान राम ने कहा कि जो 2 वचन थे वो आपके आज मांग लीजिए। माता कैकेयी ने कहा कि बताओ क्या वचन मांगने हैं। भगवान ने कहा कि पहला वचन मांगना कि राम को 14 वर्ष वनवास जाना है। माता कैकेयी ने मना कर दिया, मैं ये करने वाली नहीं हूं। भगवान ने याद दिलाया, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो माता कैकेयी ने कहा ठीक है, मैं मांग लूंगी। भगवान ने फिर दूसरा वचन बताया कि पिताजी ये दुख सहन नहीं कर पाएंगे, इस राजपाट की कौन रक्षा और सुरक्षा करेगा। भैया भरत बहुत ईमानदार है, भरत को राजा बनाना माता कैकेयी ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं मांगूंगी। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि अपने बच्चे के लिए दूसरे को वनवास करा दिया। भगवान ने फिर वही याद दिलाया, और माता कैकेयी वचन से बंधी हुई थी, उन्होंने दोनों वचन मांग लिए। भगवान श्री राम ने स्वयं अपनी योजना बनाई थी वन जाने की। भगवान श्री राम को पता था कि अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं बहुत सारे बंधनों में बंध जाऊंगा। जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, उनका नाश नहीं हो पाएगा। और माता कैकेयी को अपने साथ लिया था। तब भगवान वन गए थे। और हम सबको पता है कि जब माता सीता का हरण हुआ था
तो जटायु ने रावण का रास्ता रोक लिया था और जटायु ने कहा था कि रावण, मैं माता सीता को तुझे लेकर नहीं जाने दूंगा। और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध होते में जटायु घायल हुए और जब अंतिम सांस ले रहे थे तो रावण ने पूछा कि जटायु, तू मेरे से जीत सकता था क्या? जटायु ने कहा, ये मैं भी जानता हूं कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता था, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जटायु ने जीते जी एक महिला का अपमान नहीं होने दिया। जटायु लड़ गया, मर गया, लेकिन माता सीता को अपने जीते जी नहीं जाने दिया। और जैसा आप बता रहे थे कि हम सबके ध्यान में हैं, आज हमारी बहन बेटियों की क्या स्थिति है। एक पक्षी लड़ सकता है और आज हम मौन रह जाते हैं। एक और उदाहरण है, जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम जा रहे थे तो एक पुल बनाया था, उस पुल का नाम राम सेतु है। भगवान ने देखा कि एक गिलहरी अपने आप को पानी में भिगोती है, फिर बालू रेत में लेटती है और पुल के ऊपर जाकर अपने आप को झाड़ देती है। भगवान ने गिलहरी को रोका कि गिलहरी क्या कर रही हो? तो गिलहरी ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, मैं पुल बना रही हूं। भगवान राम ने कहा, गिलहरी, तेरे 2-4 बालू के कण से पुल बन जाएगा क्या? गिलहरी ने कहा, यह मुझे भी पता है कि मेरे 2-4 कण से पुल बनने वाला नहीं है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में लिखा जाएगा, एक दुष्ट को, एक पापी को भगवान राम जब मारने गए थे, माता सीता के सम्मान में गिलहरी शांत नहीं बैठी थी, गिलहरी अपना योगदान दे रही थी। हमारी गिलहरी जैसी भूमिका हो सकती है क्या? हमें विचार करना चाहिए। आज इस देवभूमि की स्थिति देखिए आप। आपको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा बॉर्डर देख लीजिए देवभूमि का। आप जाइए उत्तर काशी। उत्तर काशी में जिहादियों से हम संघर्ष कर रहे हैं, समाज संघर्ष कर रहा है। आप जाइए पुरोला। पुरोला में जिहादी ने एक हिंदू समाज की बेटी को भगा कर ले गया। समाज ने लड़ा, संघर्ष किया और उन जिहादियों को वहां से भगाया। आप जाइए विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई, आईएसबीटी, बड़ी संख्या में जिहादी रहता है और हम रोजाना अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए वहां लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। भगवानपुर, मंगलौर, लक्सर, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इनकी स्थिति कैसी है। धनपुरा, ज्वालापुर, अखबार बताता है कि 35% जिहादी हरिद्वार जिले में रहते हैं। आप जब गढ़वाल मंडल को छोड़कर कुमाऊं में प्रवेश करते हैं तो जहां छोड़ते हैं गैंडी खाता, वहां जिहादी रहते हैं। और जब आप प्रवेश करते हैं कुमाऊं में तो पहला स्थान आता है जसपुर, वहां जिहादी रहते हैं। आप जाइए रामनगर, आप जाइए नैनीताल, हल्द्वानी। और नैनीताल, हल्द्वानी हम सबको पता है 8 फरवरी 2024 की घटना, 100 पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट रहे। जो पुलिस वाली महिलाएं थीं, इन जिहादियों ने उनके कपड़े फाड़े और थाने के ऊपर खड़े होकर थाने में नीचे से आग लगा दी, अपनी जान बचाकर मुश्किल से भागे। आप जाइए रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। खटीमा में अभी 20 दिन पहले एक हिंदू युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। आप चले जाइए नेपाल के बॉर्डर पर धारचूला, छोटा सा कस्बा है, 132 दुकानें जिहादियों की हैं। समाज वहां लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है।
ये बॉर्डर बताया है मैंने, अंदर की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आप अल्मोड़ा जाइए, आप चमोली जाइए, आप पौड़ी जाइए, कोटद्वार जाइए, सब जगह ऐसी स्थिति है। इन सभी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है। वो समाधान है कि हिंदू समाज सामूहिक रूप से इकट्ठा हो और एक संकल्प ले कि हम भारत माता की संतान हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। इस संकल्प को लेकर अगर समाज के बीच में जाता है तो कितनी बड़ी चुनौती हो उसको भी हम चुनौती दे सकते हैं। हमारी जाति होगी कोई भी, हमारी जाति व्यवस्था केवल और केवल विवाह करने के निमित्त बनी हुई है, नहीं तो हम भारत माता की संतान हैं, हम सब सनातनी, हम सब हिंदू हैं। इस भाव को लेकर समाज के बीच में जाना चाहिए। जैसा आपने बताया था, मेरे दायित्व के साथ में विष्णु प्रसाद जोड़ा, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। संघ ने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन कभी श्रेय नहीं लिया। समाज का जागरण किया और समाज से आग्रह किया कि सामाजिक समरसता का भाव लेकर आएं और जो भी हमारी जाति होगी, जाति को हम पीछे रखें, केवल हम सनातनी हैं, केवल हम हिंदू हैं। इस भाव को समाज के बीच में लेकर जाना है। एक और आग्रह किया, नागरिक कर्तव्य। मैं इस भारत माता का पुत्र हूं, मैं इस देवभूमि का पुत्र हूं, मेरे अंदर यह भाव आना चाहिए, इसकी रक्षा और सुरक्षा मुझे करनी है। यहां जितने भी नियम, कायदे और कानून है उनका पालन मुझे स्वयं करना चाहिए। इस भाव का समाज में जागरण होना चाहिए और इस देवभूमि को सुरक्षित रखना है, साफ सुथरा रखना है। पर्यावरण को हमें सुरक्षित, इस देवभूमि को रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। आपको और भी बातें बताई जाएंगी, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की, देवभूमि उत्तराखंड की।